हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को हल किया था। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे विजिट कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें तो नोट करेंगे कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। अब इसमें नोट करेंगे, तो प्रथम स्थिति नोट करेंगे, कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी, कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी जिन्होंने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, कितने थे? 10। तब हम इसमें देखो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को प्लस करेंगे तो x प्लस वाई बराबर होगा 10 और 10 को इधर लेके आएंगे तब x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। पहली समीकरण नोट करेंगे इसे। अब द्वितीय स्थिति नोट करते हैं। द्वितीय स्थिति इसमें लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तब नोट करेंगे लड़कियों की संख्या में से यदि हम माइनस करेंगे लड़कों की संख्या तो वैल्यू हमारी होगी 4, क्योंकि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो x माइनस वाई बराबर 4, या लिख सकते हैं इसको x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इसे तो ग्राफ्य विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, x अक्ष और y अक्ष, जो कि हमने प्रश्नावली 3.1 में बनाना सीखा था। तो इसमें पहले नोट करेंगे समीकरण 1 से तो इसका बॉक्स बनाएंगे, एक टेबल, इधर x और y नोट करेंगे। तो समीकरण 1 में जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी? 0 प्लस वाई बराबर, देखो 0 प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 लिखा है समीकरण 1 में। तब y बराबर कितना होगा? माइनस 10 को इधर लेके आएंगे प्लस 10, तो x बराबर 0 पे हमें y की वैल्यू कितनी मिली? 10। अब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x की वैल्यू भी हमें
10 मिलेगी, तो 0 y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 10 हुई। अब इसके आगे समीकरण 2 से नोट करेंगे। समीकरण 2 से तो इसमें नोट करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी एक टेबल बनाते हैं x y। तो इसमें पहले x बराबर 0 रखने पे हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x बराबर 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई बराबर 4, और ये माइनस साइन 4 की साइड आएगा तो ये होगा y बराबर -4। तो x बराबर 0 पे y की वैल्यू -4 और y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी 4। y बराबर 0 पर x की वैल्यू 4। अब हम इसके आगे देखो इसका ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों समीकरणों को साइड से नोट कर लेंगे। x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, और दूसरी समीकरण थी x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब इसका देखो ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा इस तरह से उसे x अक्ष और y अक्ष पे ड्रॉ करेंगे। x डैश y डैश, ये होगा मूल बिंदु O। देखो जो हमारी पहली समीकरण थी इससे हम बिंदु नोट करेंगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 10 y अक्ष पे लेंगे, तो 1 नोट कर लेंगे 1 2, और इधर नोट कर लेंगे इसके ऊपर 10, और इसे नाम दे देंगे A पॉइंट। आप इसे कॉपी पे थोड़ा बड़ा बना लेना। और जब हमने देखो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें 10 मिली, तो x अक्ष पे 10 फिर से नोट करेंगे 1 2 3, और इधर नोट कर लेंगे 10, और इस पॉइंट को ले लेंगे B पॉइंट जो कि हमारा 10,0 है। अब हम इसमें बिंदु A और B को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि हमारी समीकरण 1 जो थी उसकी रेखा होगी। अब इसी तरह से समीकरण 2 की रेखा खींचेंगे। देखो x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी थी -4, तब y बराबर -4। देखो y अक्ष की ऋण दिशा में खींचेंगे, इसे मानते हैं -1, इधर -2, इधर -3, और इधर ले लेते हैं -4। और दूसरा पॉइंट था y बराबर 0 पर x की वैल्यू 4, तो ये 4 होगा इधर। इस पॉइंट को हम मानते हैं C बिंदु, और इसको ले लेते हैं D पॉइंट, और C और D से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब देखते हैं ये रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारी x और y की वैल्यू होगी। तब हम इस बिंदु को किस तरह से निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और जो 2 थी इन दोनों समीकरणों को हल करना होगा। और ये समीकरण किस तरह से हल होंगी देखते हैं। तो देखो इसमें समीकरण 1 और 2 को देखो क्या करेंगे हम, इसमें समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को, तो y से y कैंसिल हो गया, x और x जुड़ के कितना होगा 2x बराबर देखो -10 और -4 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा -14 बराबर 0, और 2x बराबर 14 को इधर लेके आएंगे और x बराबर 14 को 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना होगा 7। और x की वैल्यू अब हम समीकरण 1 या 2 में कोई सी भी समीकरण में रखेंगे इसे। तो पहली में रख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर वैल्यू होगी 7 + y - 10 बराबर 0,
और +7 और -10, तो वैल्यू बचेगी y - 3 बराबर 0 और y बराबर किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो हम इसमें लिखेंगे जो हमने माना था, देखो x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, तो नीचे नोट करेंगे अतः लड़कियों की संख्या बराबर x की जो वैल्यू थी हमारी वो 7 तथा लड़कों की संख्या y की जो वैल्यू थी बराबर 3। तो इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व किया। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसे किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले मानेंगे, देखो पेंसिल पहले लिखा है, इसमें पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य, तो मानते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। इसके आगे हम नोट करेंगे प्रथम स्थिति। इसमें नोट करेंगे, देखो लिखा था 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, तो लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर 50 रुपये। तो देखो एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना, x, तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x + 7y बराबर 50। इसे समीकरण 1 नोट करेंगे। अब द्वितीय स्थिति नोट करते हैं। द्वितीय स्थिति सेकंड कंडीशन। द्वितीय स्थिति में देखो नोट करेंगे कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर 46 रुपये। तब इसे इक्वेशन बनाएंगे तो लिखेंगे 7x + 5y बराबर 46। ये बनेगी हमारी दूसरी समीकरण। अब हम इससे आगे इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, करते हैं इसे आगे। ये 2 समीकरण हमें पता होनी चाहिए, इनकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण को नीचे नोट कर लेंगे 5x + 7y बराबर 50 और इधर नोट करेंगे समीकरण 1 से। तो इस समीकरण की टेबल को ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे x y, इधर नोट करेंगे x की वैल्यू 0 समीकरण 1 से। जब हम x की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 5 की गुना 0 से होगी 0 + 7y बराबर 50 और 50 के बटे में 7 को लेके जाएंगे तो x बराबर 0 रखने पे जब 50 को 7 से भाग करेंगे
तो जो हमारी वैल्यू होगी 7 सत्ते 49, एक बचेगा 7 एकम 7, ठीक है 7.1, इसको नोट कर लेंगे, आगे भी कुछ आएगी इसमें वैल्यू, तो 7.1 ही लिखेंगे हम। और फिर इसके आगे y बराबर 0 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू तो होगी 0 और ये 5 50 के बटे में जाएगा, तो 5 से 50 कटेगा 10 बार, तो x की वैल्यू होगी 10। अब इसी तरह से समीकरण 2 से नोट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे समीकरण 2 में, तो ये वैल्यू तो होगी 0 और 5 को 46 के अपोन में लेके जाएंगे, तो x बराबर 0 रखने पे और 46 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 निम 45, एक बचेगा 5 दूनी 10, पॉइंट ला के 0 लगाएंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, तो 9.2 वैल्यू होगी इधर। अब इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो 7 से भाग करेंगे 46 को, तो 7 छिंग 42, 4 बचा, पॉइंट ला के 0 लगाएंगे, 40 हुआ, 7 पंजे 35, तो 6.5 समथिंग होगी। तो अब इसमें हम देखो ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इन समीकरण को इधर नोट कर लेते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें हम इसे भी x y 0 9.2 और 6.5 और 0, तो इधर हम x और y अक्ष खींचते हैं, x अक्ष और y अक्ष की सहायता से इसका ग्राफ बनाएंगे, x डैश इधर y डैश से थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करते हैं y डैश, और ये होगा मूल बिंदु O। तो पहली समीकरण से देखो x बराबर 0, तो y की वैल्यू 7.5, तो 1 2 3 इधर नोट कर लेते हैं 7.1, इसको a पॉइंट नाम दे देते हैं, और जब y बराबर 0 तो x की वैल्यू 10, तब 1 2 3 इधर नोट कर लेते हैं 10, इसको b पॉइंट नाम दे देते हैं। अब A और B पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जो कि पहली समीकरण की रेखा होगी। अब दूसरी समीकरण को देखते हैं, x बराबर 0 पे y की वैल्यू 9.2, तो y की वैल्यू 9.2 7.1 से ऊपर होगी, इधर नोट कर लेते हैं 9.2, इसको C पॉइंट नाम देंगे। और y बराबर 0 पर x की वैल्यू 6.5, तो 6.5 इधर नोट कर लेते हैं 6.5, इसको D नाम दे देते हैं पॉइंट को। अब C और D पॉइंट को एक दूसरे से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। अब ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटती हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अब इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा। अब हल करते हैं, इन समीकरण को देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। तो इन समीकरण को हल करके जो हमारे x और y की वैल्यू होगी वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कैसे करेंगे हल। अब हम देखो इसमें x के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को देखो समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 7 से तथा 2 को 5 से गुना करके
तो गुना करके जब ये दोनों प्लस के साइन हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से माइनस करेंगे। गुना करके समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो नोट करेंगे, देखो 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 35, 35, 7 की 7 से करेंगे 49y, 7 की 50 से करेंगे 7 पंजे 35, 350, और इसमें 5 की करेंगे 7 पंजे 35x, इसमें 5 की करेंगे 5 पंजे 25y, इससे आगे 5 की करेंगे तो 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23। अब इसे घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये पहला टर्म कैंसिल, 49 से 25 को माइनस करेंगे 24y बराबर कुछ जीरो ऐसे ही, 5 से 3 को माइनस करेंगे 2 और 3 से 2 को करेंगे 1, 120 और y बराबर 120 और 24 से भाग करेंगे इसे तो 24 पंजे 120, y की वैल्यू होगी 24 पंजे 5। ग्राफ को हटाते हैं यहाँ से। अब y का मान हम कोई सी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे 5x प्लस 7 इंटू 5 बराबर 50, तब 5x प्लस 7 और 5 की गुना करेंगे 35 बराबर 50, और 5x बराबर 35 को 50 से माइनस करेंगे 15 और x बराबर 15/5, और x बराबर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 3 होगा। तो हमारा एक पेंसिल का मूल्य जो हमने x माना था वो कितना हुआ 3 रुपये, और जो एक कलम का मूल्य हमने y माना था वो कितना होगा 5 रुपये। तो नोट कर देंगे, इधर नोट कर लेंगे। अतः एक पेंसिल का मूल्य जो x की वैल्यू थी 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर जो y की वैल्यू थी कितना 5 रुपये। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स को सोल्व किया। देखो जो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुके हैं 4-4 नंबर में, तो आप भी ध्यानपूर्वक इन्हें करें। और यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं अब। तो सेकंड में करने से पहले हमें इसमें पहले कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। तो वे कौन कौन सी बातें हैं अब हम सीखते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम सीखेंगे, तो समीकरण युग्म हमें लिखा मिलेगा, समीकरण युग्म। युग्म का मतलब दो समीकरण लिखे मिलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण इस रूप में लिखा मिलेगा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण इस तरह से लिखा मिलेगा। अब हमें देखो ये समीकरण हैं किस चीज़ के, हमें पता है ये समीकरण दो रेखाओं के समीकरण हैं। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो सकती हैं, इससे पहली वीडियो में हमने बताया था, या तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हूँ या एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर देखो इस तरह से होंगी समांतर, या फिर एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। तो इन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो पहली कंडीशन क्या होगी, नोट करेंगे, यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2।
A1 जो पहली समीकरण में x का गुणांक है, A2 जो दूसरी समीकरण में x का गुणांक है, उनका अनुपात करेंगे। और जो B1 पहली समीकरण में y का गुणांक, B2 जो दूसरी समीकरण में y का गुणांक है, उसका अनुपात करेंगे। और यदि वे दोनों बराबर नहीं आते तब जो समीकरण 1 और 2 से बनने वाली रेखाएं होंगी वे किस तरह से होंगी, वे नोट करेंगे हम। तब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा इनका अद्वितीय का मतलब है एक अद्वितीय हल होगा। और ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं संगत होंगी। देखो आप इसे कॉपी पेंसिल लेके अपने नोट्स बना के उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हमें आगे वाले क्वेश्चनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। यदि यही बातें हमें नहीं पता होंगी तो आगे आने वाले क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएंगे। तो देखो, यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा इनका अद्वितीय हल होगा। और ये रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। तो किस तरह से होंगी, इसका हम ग्राफ भी बना के समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसे आप कॉपी पेंसिल लेके नोटबुक में ज़रूर नोट करना। देखो ये होगा, ये कंडीशन बनेगी। ये क्या हुआ यहाँ पे, अद्वितीय हल। एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं और अद्वितीय हल। अद्वितीय का हल मतलब x और y की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो केवल एक ही निकल के आएगी। जैसे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो यही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू एक और आ गई हमारी 1 और y की वैल्यू 2। इस तरह से नहीं होगा, एक ही हल होगा उसका। और ये कैसी होंगी, देखो संगत भी होंगी। संगत का मतलब है एक दूसरे से मिली हुई होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताइए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाओं का अद्वितीय हल है, रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। तो अब हम दूसरी कंडीशन को इसकी समझते हैं। तो पहली हमने समझी, अब दूसरी देखते हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, यदि ये कंडीशन हमारी बनती है तब रेखाएं कैसी होंगी। तो इसे नोट करेंगे। तब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा इनका कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं असंगत होंगी, मतलब एक दूसरे से मिली हुई नहीं होंगी। यदि हमारी ये कंडीशन आ जाती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तब रेखाएं एक दूसरे की कैसी होंगी, समांतर
तथा इनका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कैसी होंगी? असंगत। किस तरह से? देखो ग्राफ से समझते हैं इसको भी। ये आपको नोट करना है, ये कंडीशन होगी। ग्राफ भी आपको साइड में इसके बनाना है। ये कंडीशन एक दूसरे के कैसी हैं? समांतर। क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती तो इनका कोई हल नहीं होगा। और ये कैसी रेखा हैं? असंगत रेखा, एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलती। अब हम इसकी तीसरी स्थिति को नोट करते हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब रेखाएं एक दूसरे के कैसी होंगी भाई? संपाती। एक दूसरे के संपाती होती हैं तथा इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा रेखाएं संगत होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तथा इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब इनके बहुत सारे हल होंगे तथा रेखाएं कैसी होंगी? संगत। तो इसका ग्राफ बना के समझते हैं इसको भी। देखो इस तरह से एक रेखा ये हुई और दूसरी रेखा इसके जस्ट ऊपर होगी, तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी संगत। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि देखो इस रेखा पर हमारे कितने पॉइंट होंगे? बहुत सारे होंगे अपरिमित। तब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखो सोल्व करते हैं। यदि आपने ये 3 बातें अच्छे से समझी है तो आगे के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है 5x - 4y + 8 बराबर 0 और सेकंड लिखा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब ये रेखा हमें चेक करनी है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो सबसे पहले हमें इनमें समीकरण 1 और 2 सबसे पहले छांटना होगा। A1 तो कितना हुआ? 5। फिर B1 कितना होगा? देखो माइनस साइन है तो उसे माइनस साइन के साथ ही नोट करेंगे, -4। C1 8 और A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। अब हम इसमें नोट करेंगे A1/A2, तो वैल्यू कितनी हुई? 5/7। फिर कोमा करेंगे B1/B2 बराबर -4/6। उसे 2 से काट भी सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। तब हम देखते हैं कि 5/7 -2/3 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे नोट करेंगे चूंकि जो A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2, तब अतः रेखाएं क्या करेंगी? देखो जब बराबर नहीं होता तो ये वाली कंडीशन होती है। ग्राफ से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इसे। कौन सी कंडीशन थी ये? प्रतिच्छेद। तो अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसी तरह से हम इनके
आगे वाले पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं इसमें। तो आप यदि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तो आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण 1। और सेकंड में लिखा है 18x + 6y + 24 = 0 सेकंड समीकरण। तो देखो इसमें भी a1 कितना होगा 9, b1 3, c1 12, a2 18 और b2 6 और c2 कितना होगा 24। अब हम इसमें a1/a2 को देखते हैं कितनी वैल्यू होगी। 9/18 9 से इसे काट देंगे तो 1/2 होगा। b1/b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/6, 3 से इसे 6 को काटेंगे 1/2। आगे हम c1/c2 निकालते हैं इसमें तो 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 होगा। तो देखो हम देखते हैं इसमें कि a1/a2 की वैल्यू भी 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2, c1/c2 की वैल्यू भी 1/2। तब हम इसमें नीचे नोट करते हैं कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के है, अतः रेखाएं कैसी होंगी। अतः रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं। तो इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट को हल करते हैं। देखो यदि आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इसमें भी सबसे पहले हम a1 की वैल्यू 6 और b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -1। देखो y का गुणांक यहाँ पर कितना होगा 1, तो -1। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3x + 2y = 5 और सेकंड पार्ट इसमें सेकंड इक्वेशन लिखी है 2x - 3y = 7। तो हम इसमें सबसे पहले देखो जो बराबर में 0 बनाएंगे तो इस 5 को इधर लेके आएंगे, इसी तरह से 7 को भी इधर लेके आएंगे। तब नोट करेंगे 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0। अब हम इसमें देखो a1 की वैल्यू छांटते हैं कि a1 कितना है। तो a1 3 और b1 2 और c1 -5। इसी तरह से a2 कितना होगा। देखो x का गुणांक दूसरी समीकरण से 2 और b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -7। अब देखो हमें संगत असंगत वाली कंडीशन हमने बताई थी। तो हमारी जो संगत वाली कंडीशन थी, एक तो ये कंडीशन थी जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब इस स्थिति में
जो समीकरण युग्म होता है वो संगत होता है, और एक जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तब समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत। और यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तब समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत। तो संगत का मतलब एक दूसरे से रेखाएं हैं मिली हुई। तो पहली एक तो ये स्थिति है जब मिली है रेखा, और एक ये संपाती वाली स्थिति है जब रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू नोट करते हैं। तो A1 3 और A2 की वैल्यू 2, 3/2। अब B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे, तो B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3। तो देखते हैं, देखो पहले ही इसी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, ये दोनों कैसे बराबर नहीं हैं। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर होती तब हम इसमें C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी फाइंड करते, लेकिन अब नहीं करेंगे। तो नोट करेंगे, चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, तो नोट करेंगे कि अतः रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा भाई? संगत है। क्योंकि ये कौन सी कंडीशन थी हमारी? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। वो सेकंड पार्ट में लिखा है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। तो इसे नोट करेंगे, 2x - 3y - 8 बराबर 0, 4x - 6y - 9 बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो इसमें A1 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू, देखो साइन माइनस है तो -3, और C1 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू 4 और B2 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -9। तब A1 अपॉन A2 बराबर 2 अपॉन A2 की वैल्यू 4, तो 2 से 4 को काट देंगे, 1/2 होगा। अब नोट करेंगे B1 अपॉन B2 की वैल्यू, तो -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वैल्यू भी हमारी 1/2 होगी। C1 अपॉन C2 निकालेंगे। अब देखो, क्योंकि A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 भी 1/2, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तब हमें C1 अपॉन C2 भी चेक करना होगा। अब तो C1 -8 और C2 -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। तो अब हम देखते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 है, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में कैसी होंगी रेखाएं? इसे नोट करेंगे, चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो नोट करेंगे अतः रेखाएं या रेखिक समीकरण युग्म कैसा है? रेखाएं असंगत हैं। क्यों? देखो, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 हमारी दो कंडीशन में आता था, तो हमें इसलिए यदि ये बराबर है तो C1 अपॉन C2 भी निकालना होता है। यदि यहाँ पे बराबर आ जाता तब ये कैसी होती रेखाएं? संगत। अभी कैसी हैं? असंगत, क्योंकि अब ये कंडीशन जो है वो समांतर वाली कंडीशन है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो ये कैसी होती हैं? असंगत। तो इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखो, थर्ड पार्ट में लिखा है 3/2
x प्लस 5/3y बराबर 7। तो हम इस बराबर 7 को इधर लेके -7 बराबर 0 नोट कर लेते हैं और 9x माइनस 10y बराबर 14, तो इधर लेके -14 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकेंड। फिर से a1 की वैल्यू चेक करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, तो 3/2 और b1 की वैल्यू कितनी होगी 5/3, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14। तो चेक करेंगे a1/a2 बराबर देखो 3/2 और a2 की वैल्यू 9, तो जो 9 होगा ये 2 की मल्टीप्लाई में ही होगा अपॉन में, तो 3 से इस 9 को कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 होगा। अब हम b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/3 इंटू -10, देखो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, ये माइनस साइन है तब -1/3 2 जा 6। तो हम पहले यहीं पे वैल्यू चेक करेंगे कि a1/a2 1/6 और b1/b2 -1/6, तो 1/6 प्लस और ये कैसा है माइनस का, तो ये तो आपस में बराबर नहीं होंगे, तो नोट करेंगे यहाँ पे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो नोट करेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्योंकि ये कंडीशन कौन सी थी हमारी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से देखो प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस कंडीशन में रैखिक युग्म कैसा होता है, संगत। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट लिखा है 5x माइनस 3y और बराबर 11, तब लिखेंगे -11 बराबर 0 और माइनस के 10x प्लस 6y, देखो इधर बराबर में -22 है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस होगा, प्लस 22 बराबर 0, फर्स्ट और सेकंड समीकरण। तब a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -11, a2 की वैल्यु -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 22। तब हम इसमें नोट करेंगे कि a1/a2 बराबर 5/-10, 5 एकम 5 और 2 बार 10 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू होगी -1/2। अब b1/b2 तो वैल्यू होगी -3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो देखो a1/a2 -1/2, b1/b2 -1/2, दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर। तो हम c1/c2 को भी निकालेंगे, c1/c2 11/-11/22, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो वैल्यू होगी -1/2। तो इस देखो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारी जो तीनों वैल्यू हैं, तीनों अनुपात कैसे आए, वे बराबर हैं -1/2 के। तो नोट करेंगे इसमें, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। देखो ये कौन सी कंडीशन थी, ये थी हमारी संपाती वाली कंडीशन। जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो वे कैसी होती हैं, संगत। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ
फिफ्थ पार्ट में लिखा है 4/3x, आगे लिखा है +2y बराबर 8। तो इसे इस साइड लेके आएंगे तो -8 बराबर 0, और आगे लिखा है 2x + 3y बराबर 12। तो इधर लेके आएंगे तब -12 बराबर 0। इस समीकरण 1 और 2। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 4/3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -8। a2 की वैल्यू होगी 2 और b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -12। अब a1/a2 चेक करेंगे तो 4/3 इंटू 2 की वैल्यू रखेंगे 2। देखो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार होगा तो 2/3। अब b1/b2 को नोट करेंगे तो b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 3। तो देखो a1/a2 भी 2/3 और b1/b2 भी बराबर 2/3, तो दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब c1/c2 को चेक करेंगे, c1/c2 -8/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारी देखो तीनों वैल्यू इक्वल आई हैं, 2/3, इधर भी 2/3 और c1/c2 की वैल्यू भी 2/3। तो आगे हम इसमें नोट करेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों के सभी पार्ट्स को सोल्व किया। यदि आपको इन क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने जितने भी सभी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।